जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नवरात्र के पावन पर्व में हैं। नवरात्र का आज छठा दिन है, जो कि देवी कात्यायनी को समर्पित है। देवी कात्यायनी, जिनका जन्म देवताओं के गुस्से के कारण हुआ, और जो कि जितनी भी इविल शक्तियां होती हैं, निगेटिव पावर्स होती हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन करती हैं। यही देवी हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी होती है, उसका को दूर करे, उसका नाश करे, ऐसी कामना मैं रखता हूँ। आज छठे दिन पे हमारे साथ डॉक्टर निकिता जी जुड़ी हुई हैं, जो कि हमें अपने बारे में बताएंगी। प्लस उनका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे हम अपनी लाइफ की बहुत सारी निगेटिविटीज को दूर कर सकते हैं। सो आइए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर निकिता का, और उनसे जानते हैं उनके बारे में, और वो कैसे इस सोसाइटी की इविलनेस को, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करती हैं, इसके बारे में भी हम उनसे जानते हैं। तो निकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडीजी न्यूज में। थैंक यू आदित्य जी। आपने मुझे ये मौका दिया आपके दर्शकों से बात करने का एडीजी न्यूज़ पे। मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम, जैसा कि आपने लोगों को बताया, डॉक्टर निधिका बहल है। मैं एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। मैंने 2 किताबें लिखी हैं, क्वीन ऑफ द कमबैक और सक्सेसोनॉमिक्स, और दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बेस्ट सेलर बुक्स हैं। मैं इंडिया की एक लीडिंग लाइफ और सक्सेस कोच के नाम से जानी जाती हूँ। इनफैक्ट मैं काफी सारे लोगों के साथ काम किया है, फेमस सेलिब्रिटीज के साथ, एथलीट्स के साथ। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर भी मेरी क्लाइंट रह चुकी हैं। सो एक अच्छे लेवल पे लोगों के साथ हेल्प किया है उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेनली जो मेरा काम है वो मैं लोगों के माइंडसेट पे काम करती हूँ। आज जो मैंने टॉपिक सोचा था जिसके बारे में बात करने के लिए, वो ये है कि हीलिंग आर रिलेशनशिप्स, जो हमारे रिश्ते हैं, हम उनको कैसे हील करें आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए। तो आई थिंक अगर हम रिश्तों की बात करें तो सबसे पहला रिश्ता हमारा हमारे साथ है। अगर हम खुद को ही प्यार नहीं करते तो और किसी से हम क्या रिश्ता बनाएंगे। तो वहां से शुरू होती है मेरी जर्नी कि भाई सबसे पहले जब कोई मेरे पास आता है तो मैं ये देखती हूँ कि उनका खुद से रिश्ता कैसा है, फिर उनके परिवार वालों के साथ। सो आज आप देखेंगे इतने सारे जॉइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिलीज बनते जा रहे हैं, इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, इतने सारे लोग अफेयर करते हैं। हम कितना ये सब सुनते हैं, भाई भाई की नहीं बनती, दोस्त दोस्त की नहीं बनती, बिजनेस में पार्टनरशिप्स में नहीं बनती। ये सब रिश्ते ही तो हैं। तो उनको हम कैसे ठीक करें कि हमारे आने वाली जिंदगी खुशहाल बने, बस इसी क्षेत्र में मैं काम करती हूँ। और हर तरह के इंसान के साथ काम करती हूँ, हाउसवाइफ से लेके बड़ी कंपनी के सीईओ तक। दैट्स रियली ग्रेट मैम, आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ वर्क कर रही हुई हैं। नाउ अब मुझे थोड़ा सा बताएं मैम, कि जैसे कि अ, अभी आपने रिलेशनशिप की बात की, और सबसे पहला रिलेशनशिप हमारा खुद से ही होता है। दैट्स रियली ट्रू, क्योंकि हम जैसा खुद को ट्रीट करेंगे, वैसा ही दुनिया हमें ट्रीट करेगी। तो बिल्कुल। इसके बारे में एक बहुत मैंने देखा है कोविड के बाद से, और कोविड के पहले भी था बट इतना नहीं था, बट आफ्टर कोविड रहा कि लोगों का खुद पे से कई बार विश्वास हट जाता है, वो खुद को पसंद ही नहीं करते। दे जस्ट, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये चीज नहीं होगी, टाइप ऑफ लाइफ। तो ऐसे लोगों के लिए कैसे आप कैसे क्या काम करते हैं, कैसे, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें इस चीज को, क्योंकि आज के समय में यूथ हो या हमारे आफ्टर 50 और 60 के ज्यादा के, दे ऑल फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। तो थोड़ा सा मैम हमें इस बात पे गाइड करें। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है आदित्य जी, आई थिंक, और सभी के लिए रेलेवेंट भी है। अगर आप किसी भी उम्र के हो, आप 30 साल के हैं या 50 साल के हैं, सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि अपनी उम्र को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। तो एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि कोई 30 साल की उम्र का है, तो पहले 0 to 10 ईयर्स, 11 to 20 ईयर्स, और फिर 21 से 30 ईयर्स में अपनी लाइफ डिवाइड करें। अब हर 10 साल के जो वो दशक है उसमें आप ये देखें कि भाई मैंने इन 10 ईयर्स में क्या क्या अचीवमेंट्स किए। बिकॉज हर एक के इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट है।
है ना, जिसको हम लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। आपने शायद स्कूल में कुछ प्ले किया हो जिसमें आपने बहुत अच्छा पार्ट किया, या आपने कोई स्पोर्ट्स खेला हो जिसमें आपने बहुत अच्छा किया, हो सकता है आपने एग्जाम्स में अच्छा किया हो सकता है आपने कोई कंपटीशन जीता हो। इस तरह से हर एक दशक की अगर आप जो आपने सक्सेसेस पाई है उसकी एक लिस्ट बनाएं, उसके बाद हर एक के लिए एक फोटोग्राफ निकाल के डालें या एक स्क्रैप बुक बनाएं अपनी सक्सेसेस की। सी हम लोग क्या करते हैं ना, जहां भी हम फोकस डालते हैं, जहां भी हम एनर्जी डालते हैं, वो चीज एक्सपैंड हो जाती है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस डालेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएंगी, अगर हम अपनी सक्सेसेस पे फोकस डालेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएंगी। तो क्या होता है, सक्सेस हम सेलिब्रेट करते हैं और फिर उसके बारे में हम भूल जाते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, उसको बहुत एनर्जी देते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी सक्सेसेस को एनर्जी देना है, ताकि हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आए, विश्वास आए कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए मैं उसको झेल सकता हूँ या झेल सकती हूँ। तो ये एक स्क्रैप बुक आप रेडी बना के अपने लिए रख सकते हैं। जब भी आपको डाउन फील हो या लगे कि मेरे में वो दम नहीं है या मेरे में वो चीज नहीं है, तो अपनी लाइफ की हिस्ट्री में जो आपने सक्सेसेस पाई है वो आप उन पे फोकस करिए और आपका कॉन्फिडेंस तुरंत वापस आ जाएगा। दैट्स रियली अ ग्रेट आइडिया। आई रियली अप्रिशिएट कि इतना बढ़िया आइडिया, मतलब अगर हम अपनी छोटी छोटी सक्सेस को भी मेजर करके मेंशन करें तो डेफिनेटली वी हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट एनी बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच वी फेस। सो दैट्स रियली नाइस वन। मैम थोड़ा सा आप अपने काम के बारे में और बताएं हमें कि कैसे आप और क्या क्या चीज कर रही हैं अभी, तो वी कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द बेस्ट वे। ओके, सो जैसे कि अगर आप देखें, मैंने जो आपको बात की कि रिश्तों की, तो अगर हम देखते हैं लाइफ में लोग खुश क्यों नहीं हैं। अगर हम अपनी लाइफ से, लेट्स से मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरी लाइफ ए होनी चाहिए लेकिन मेरी लाइफ बी है, ए है ही नहीं, तो मुझे लगेगा कि यार ये तो अच्छी बात नहीं हुई। अगर वो बी जो है वो ए से बेहतर है, जो मैंने सोचा मेरी जिंदगी के बारे में उससे बेहतर है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर वो सेम है तो मैं थोड़ी खुश हूँ। अगर वो जरा डिफरेंट है तो मैं थोड़ी दुखी हूँ, लेकिन अगर वो जेड है एकदम ही डिफरेंट ए से, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो बेसिकली खुशी और दुख क्या है, जब भी हमारी जिंदगी जो हम इमेजिन करते हैं वैसी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो मेरा काम क्या है, सबसे पहले लोगों को ये आइडेंटिफाई कराना उनकी जो एक लाइफ है कि उसके हर पहलू में वो आज कहाँ खड़े हैं। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम खड़े कहाँ हैं, तो हम जाएंगे, हमें जाना कहाँ है हमें कैसे पता चलेगा। आप राइट। सोचिए, आप जाएं एयरपोर्ट पे और बोलिए कि भाई मुझे ना टिकट चाहिए, बोलेंगे कहाँ का और कहाँ से, राइट। सो अगर आप बोलेंगे बस टिकट दे दीजिए, कहाँ से कहाँ का टिकट दे दें, है ना, मालूम ही नहीं। तो पहले जानना जरूरी है आज हमारी लाइफ क्या है। अगर हमारी लाइफ बैलेंस नहीं है हर क्षेत्र में, उसमें आपकी हेल्थ आ गई, करियर आ गए, रिश्ते आ गए, पैसे आ गए, अगर वो बैलेंस नहीं है, आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, पर्सनल ग्रोथ नहीं है, आपकी सोशल लाइफ सफर कर रही है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आप एक इमेजिन करिए, एक गाड़ी है, ओके, वो पहियों पे चलती है, अगर पहिया फ्लैट हो जाए तो क्या गाड़ी चलती है? नहीं, खटक 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 करके चलती है। उसी तरह से अगर कोई भी एरिया हमारे लाइफ का सही ना चल रहा हो, तो हमारी जो लाइफ की गाड़ी है वो खटर पिटर करके ही चलती है और हमें बहुत दुख होता है। तो पहला काम मैं जो करती हूँ, जब लोग आते हैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आज तुम्हारी जिंदगी कहाँ खड़ी है, वो जो तुमने सोचा था उससे कितनी अलग है। फिर मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो अलग है तो ऐसा कौन सा एरिया है आपकी लाइफ में, अगर उसको हम बदल दे तो ये बाकी सब एरिया अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है, किसी को पैसे की बहुत दिक्कत है, तो अगर उसको पैसा मिल जाए तो उसके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। किसी के साथ क्या होता है, मेरे रिश्ते बहुत खराब है, रिश्ते ठीक हो जाए ना तो मैं जी लगा के काम करूं तो पैसे अपने आप ही आ जाए। कोई बोलता है रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पैसा भी अच्छा है, लेकिन सेहत ही नहीं है, सेहत ठीक हो जाए ना मेरी, तो बस बाकी सब चीजें बढ़िया हो जाए। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस बंदे को क्या चाहिए, उस एरिया में फिर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। ओके। हम जितने भी प्राणी, राइट, जितने भी हम लोग हैं आदित्य जी, सबके मन में कुछ थॉट्स रहते हैं। जो भी हमारे लाइफ में रिजल्ट्स है, अगर हम देखें तो हमारे थॉट से हमारे को कुछ फीलिंग्स आते हैं, फीलिंग्स के बेसिस पे हम लोग एक्शन लेते हैं और एक्शन से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर हमें अपनी जिंदगी में रिजल्ट चेंज करने हैं तो हमें अपनी थिंकिंग या थॉट बदलनी पड़ेगी, राइट। सो पहले हमें ये जानना पड़ेगा हमारी थॉट है क्या और वो कैसे हमें रोक रही है, तब तो हम उसको बदलेंगे ना, बदलेंगे ना। जैसे हमें बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ, ये थॉट्स हमारे अंदर कहाँ से आती है, माँ के पेट से, -9 मंथ्स, मतलब जब आपके मम्मी ने आपको कंसीव किया उस पॉइंट से लेके 8 साल की उम्र तक हमें
सिर्फ सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, कॉन्शियस ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है। तो क्या होता है, कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोले हम उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पानी गिर जाए और उस पर हम स्पंज रख दे तो कैसा अब खींच लेगा पानी, उसी तरह बच्चा सब कुछ खींच लेता है। कोई बोलता है ये इंटेलिजेंट है, वो खींच लेता है। बोलता है ये पागल है, वो खींच लेता है। अरे ये बड़ा नोटी है, खींच लेता है। ये मोटा है, ये पतला है, ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, वो सब खींचते जा रहे हैं। अरे ये किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, सब खींच रहा है बच्चा, है ना। उसके बेसिस पे जो चीजें उसे अच्छी लगती है वो उसकी हैप्पी मेमोरी बन जाती है, जो चीजें उसे बुरी लगती है वो उसकी नेगेटिव मेमोरी बन जाती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर कॉन्शियस ब्रेन डेवलप होता है। अब कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर होता है क्रिटिकल फिल्टर। ये कैसा है, ये हमारे बिल्डिंग के बॉडीगार्ड की तरह है, इंटरकॉम किए बिना किसी को आने नहीं देता ऊपर, राइट। तो उसी तरह ये क्रिटिकल फिल्टर का काम क्या है कि भाई ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स है वो वैसे ही रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। तो बाहर से कोई भी थॉट आती है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। एक उदाहरण लेते हैं, लेट्स से एक लड़का है जिसने बचपन में हमेशा अपने पिताजी से सुना है कि यार तू किसी लायक नहीं है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो अब वो अपने बारे में सोचता है कि भाई मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता। कल को उसको नौकरी लग जाती है, वो ऑफिस जाता है, बॉस उसे बोलता है बेटा तू ये प्रेजेंटेशन बना। तो वो प्रेजेंटेशन बनाता है, प्रेजेंटेशन बना के लाता है। बॉस कहता है क्या बकवास प्रेजेंटेशन बनाई है, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो कहता है देखा बचपन से सुनता आ रहा हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आज बॉस ने भी बोल दिया, मेरी तो लाइफ ही नर्क है, कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं कुछ सीख भी नहीं सकता, बराबर। अब उसी कॉन्ट्रास्ट में हम एक और इंसान लेते हैं जिसको बचपन में बोला गया अरे बेटा तू कुछ भी कर सकता है, तो जो करता है ना बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा कॉन्फिडेंस उस बच्चे को बचपन से मिला। अब वही बॉस, वही सिचुएशन, वही प्रेजेंटेशन, बॉस ने उसको बोला कि बहुत ही बेकार प्रेजेंटेशन तुमने बना डाली। तो वो क्या सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो कहेगा लगता है बॉस ने बीवी से झगड़ा करके आया है, सारा गुस्सा मुझ पे निकाल रहा है, राइट। सो राइट। जो भी चीज हम अपने मान उसको हम फटाक से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं इवन एज एन अडल्ट, और जो चीज हम अपने बारे में नहीं मानते उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसकी एनालॉजी क्या बनती है कि भाई अगर एक लड़की है, जैसे मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की फाइट्स बहुत होती है। एक लड़की है वो सोचती है मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, हल्का सा टोक दिया कि बेटा ऐसे कर दो। देखा, जब देखो मेरे को टोकती रहती है, इसको तो कोई काम ही नहीं है, ये तो चाहती नहीं थी कि इसके बेटे की मुझसे शादी हो, तो वेट करिए मैं निकल जाऊं घर से, राइट। उसी जगह एक लड़की है जिसको बहुत प्यार से पाला पाला पोसा गया, कहेगी अरे कोई लगता है मम्मी जी का मूड ऑफ है, कोई बात नहीं मैं उनसे बात, कोई बात नहीं मम्मी जी मैं दोबारा कर दूंगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमारे अंदर, हमारी थॉट्स है हमारे बारे में, हमारी सेल्फ इमेज, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी थिंकिंग कि ये सही है ये गलत है, उस वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है और हमें मालूम तक नहीं, क्योंकि वो थॉट्स हैं वो किसी और के हैं। हमारे माँ बाप के, हमारे टीचर्स के, चाचा चाची के, मामा मामी के, बुआ के, जो भी आपके बचपन में आसपास से उन लोगों के थॉट्स हैं, आपके तो है ही नहीं, लेकिन लाइफ आपकी खराब हो रही है। तो सबसे पहला काम क्या है कि समझना कि भाई ये जो थॉट्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं उनको मैं बदलूं। मेरा काम क्या रहता है कि अब जब इंसान मेरे पास आता है वो व्यू से चीजें बताता है, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं बताता। तो अगर आप आधी कहानी सुनोगे तो आपकी एडवाइस कभी सही नहीं हो सकती। तो चेक रिकॉर्ड्स में जाकर मैं चेक करती हूँ कि भाई इनके बाकी जो लोग हैं जिनसे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी सोच क्या है और एक्चुअली सिचुएशन क्या है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, एक इंसान की जो आत्म, जो सोल है उसकी एक जो है थ्रू डिफरेंट लाइफ टाइम्स, तो उसमें उसने जो जो लेसन सीखे, जो जो कर्मा बिल्ड किए और जो जो उसको इस जन्म में सीखने हैं, उसका सबका एक समझ लीजिए लाइब्रेरी है। तो एक आकाशिक रीडर उसमें घुस के उसकी और उसके आस पास के लोगों हैं सबकी लाइब्रेरी के ये समझ सकता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्या सच में मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को पसंद नहीं करती, उसकी खुशफहमी है। सच में यू you नो वो चाहती है कि ये मेरे बेटे को छोड़ दे या घर से निकल जाए, कि ये लड़की ऐसा सोच रही है। और फिर उनकी थिंकिंग चेंज करना, उनको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना, ताकि वो उस सिचुएशन में जाके अगर डिफरेंटली एक्ट करेंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाए। तो ये इस तरह का कुछ काम करते हैं वही। आदित्य तो जी। एक तरह आई से होप मैं, आपको कुछ समझ आया हो थोड़ा। मुझे समझ में आ गया। आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड। ये पूरा एक थॉट प्रोसेस है कि हम क्या सोच रहे हैं। और ये बात बराबर। जो मैंने पैटर्नली नोटिस की है कि हम जो ऐसा सोचते हैं हमें वही चीज दिखती है। सपोज मैं मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं ये सोच के निकलूं कि आज मैं निकलूंगा और या आज मैं इंटरव्यूज करूंगा, एवरी इंटरव्यू इज गोइंग ग्रेट,
तो वो वैसे ही right. होता रहेगा। और अगर मैं Right. सोचूं हाँ नहीं होगा, अच्छा ये होगा, देन ऑटोमेटिकली इज नॉट गोना बी लाइक दैट। तो हमारा थॉट Absolutely. वाइब्रेट करता है आगे आने वाले रास्ते को हमारे, क्योंकि थॉट हमसे आगे बिल्कुल चलते हैं। सो दिस इज बिल्कुल अ रियली ऑसम थिंग विच यू हैव शेयर्ड। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो अपना थॉट प्रोसेस है ना, उसको चेंज कीजिए, अपने अच्छे थॉट्स को ही फोकस कीजिए। ये नहीं कहूंगा निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट वी हैव टू फोकस मोर ऑन आवर पॉजिटिव थॉट्स एंड बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स। टॉक और थॉट्स दोनों बहुत सिमिलर हैं, जो हम बोलेंगे वही हम सोचेंगे, और जैसा हम बिल्कुल सुनेंगे वो हमारे माइंड में बैठ जाता है। So this is the thing बिल्कुल which ma'am shared. It's really awesome. Now let's come to the color of today's day. It's a gray. जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रे कलर कोई बहुत ब्राइटिश कलर नहीं होता, बट ग्रे कलर का अपना एक इम्पोर्टेंस है। आज के दिन माना जाता है, अगर देवी कात्यायनी की पूजा ग्रे कलर के कपड़े पहन के या ग्रे कलर का कुछ भी आपके वेयर करो और उसके बाद करो, तो आपकी लाइफ की जितनी निगेटिविटी है, जितनी बैड एनर्जीज है, दैट विल रिमूव ऑटोमेटिकली। नॉट इन अ वन डे, इट्स नॉट पॉसिबल कि सालों से एनर्जी बैड है और वो एक दिन में सॉल्व हो जाएगी। कोई ये मत सोचो, अलादीन का चिराग नहीं है। हाँ, बट इट विल रिजॉल्व स्लोली स्लोली, और उसके लिए आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। भगवान ऊपर से आखिर ये नहीं कहेगा हाँ बेटा हो गया, आपको भी एफर्ट करने, प्लस भगवान आपकी मेहनत देख के ही आपको फल देगा। ठीक, तो दिस इज द थिंग ग्रे कलर का। अगर आप ग्रे कलर की चीज को या ग्रे कलर का यूज करते हो, देन आपकी लाइफ से निगेटिविटी, जो इविल पावर्स होती हैं, जो बैड अट्रैक्शंस होते हैं, आई यूज अ बैड अट्रैक्शन वर्ड बिकॉज आज के समय में अट्रैक्शन दोनों तरह के हैं, गुड अट्रैक्शन एंड बैड अट्रैक्शन। इस विषय पे नहीं जाते, सिर्फ वर्ड पे रहते। एंड हमें ग्रे कलर से ये स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाउ वी कैन बी aware from these things. So this is what we I like to say कि this is a great day for us to remove all negativity from our life and start a new life for a better us. Don't compare yourself with anyone. Be the better version of your in your life. This is the best part of you. सो और साथ ही साथ मैं मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया, और साथ में ये भी बताया कि कैसे जब हम वीक फील करें, हम फील करें मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, उस समय हम अपनी मेमोरीज से ही स्ट्रेंथ ले लें। वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट यूज योर स्क्रैप बुक एंड energize yourself. So this is a very grateful information by ma'am. I really thanks to you ma'am कि आपने इतना थैंक यू अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। एंड इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को नवरात्र के छठे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लस आप सभी की नवरात्र में एक तरक्की हो, आप सबके जीवन में खुशहाली आए, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ मैम आपको भी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि आगे कुछ और सेक्शंस हम लोग करें, ताकि हम लोग इंटरेक्ट कर सकें और लोगों को ऐसे ही गाइड करके सोसाइटी में से एक जो मिथ्स हैं, जो निगेटिविटी है, इविलनेस है, बैड अट्रैक्शन है, उन्हें थोड़ा सा लोगों से अवेयर बचा सके लोगों को। अगर हम बिल्कुल 4-5 लोगों को भी अवेयर करवा पाते हैं, दैट्स अ गुड अमाउंट। क्योंकि बिल्कुल लाखों करोड़ों लोग हैं, हर कोई समझ पाए ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कुछ से ही शुरू होएगा, तो डेफिनेटली इट विल स्प्रेड आउट। सो बहुत बहुत कारवा शुक्रिया बढ़ता मैम। जाएगा। जी, थैंक यू आदित्य। वेलकम मैम, मैं जय श्री चाहूंगी राधे। कि माँ दुर्गा आपको, आपके परिवार को और आपके दर्शकों को 9 स्वरूपों से सशक्त करें। नाम, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य, धन, सुख, मानवता, शिक्षा, भक्ति और शक्ति। हैप्पी नवरात्रि। सेम टू यू मैम, जय माता दी, राधे कृष्णा। जय माता।